नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। हमारा एक खास कार्यक्रम खबरधार है, जहां अक्सर हम ट्रेंडिंग टॉपिक को चूज करते हैं और उसके आधार पर खबरों को बताते हैं कि बिहार की सियासत और देश की सियासत में क्या चल रहा है। लेकिन इन दिनों सियासत से हटकर बातचीत हो रही है और आज बातचीत छात्रों के हित को लेकर होगी, छात्रों को लेकर होगी। अग्निपथ परियोजना सरकार के द्वारा लाई गई है और विरोध प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आपने कई देखी होंगी, जो वीडियो हमारे स्क्रीन पर चल रहे हैं इसमें स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को भी नहीं छोड़ा गया है। भाजपा कार्यालय भी जलकर खाक हो चुका है। अगर बात करें देश के अलग अलग हिस्सों से ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि छात्रों का प्रदर्शन जारी है। क्या है अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर क्या है, ये तमाम चीज हम आपको इस खबर में बताएंगे। और छात्र क्यों उग्र हो गए हैं, क्यों आंदोलन कर रहे हैं। एनटीपीसी छात्रों का आंदोलन आपने देखा था, कैसे छात्रों ने आंदोलन के जरिए सरकार को अपनी बातें बताई थी और सरकार को झुकना पड़ा था। हर बार क्या सरकार को बताना पड़ेगा कि छात्रों के हित में क्या है और छात्रों के हित में क्या नहीं है। सरकार के पास डाटा उपलब्ध है और मिली जानकारी के अनुसार सेना में 1 लाख पद खाली होने वाले हैं। क्या 1 लाख पद सरकार पूर्ण रूप से नहीं भरेगी? क्या अग्निवीर और अग्निपथ जैसी योजनाओं के माध्यम से 4 साल के लिए लोगों को भरा जाएगा? ये तमाम सवाल छात्र भी कर रहे हैं और ये तमाम सवाल छात्र के जरिए हम भी सरकार से पूछ रहे हैं। छपरा, आरा, बक्सर से कई तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। सड़कें जाम हो चुकी हैं, रेल को तहस नहस कर दिया गया है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उग्र आंदोलन और हिंसा की जो बातें हैं कहीं से जायज नहीं है, लेकिन छात्रों के हित में ख्याल और ध्यान रखकर सरकार को कोई योजना बनाई जानी चाहिए। और एक बार फिर से जब यह अग्निपथ स्कीम आई है तो हम आपको विस्तार से बता ही देते हैं यह योजना क्या है। तो राजनाथ सिंह ने 14 जून को इसकी घोषणा की है और इसके जरिए 17.5 साल से 21 साल के युवा फॉर्म भरकर और जो दक्षता परीक्षा होती है और फिजिकल जो टेस्ट होते हैं उन सभी टेस्ट के बाद अग्निवीर बनेंगे और ये अग्निवीर भारत सरकार की सेना में काम करेगी। तीनों विंग में इस अग्निवीर का काम होगा, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो। और उसके बाद रिटायरमेंट की बात है। और उसके बाद ये भी खबर है कि जैसे ही सरकार ने इस योजना को लाने की बात कही तो कई राज्य सरकार ने इस योजना के समर्थन में ऐलान भी किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐलान किया है कि जो अग्निवीर से रिटायर होते हैं, वहां से वापस आते हैं, तो उनको उत्तर प्रदेश पुलिस में विशेष रियायत दी जाएगी। तो ये स्कीम्स देश के कई हिस्सों में है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या न हो, बिहार की अगर बात करें तो बिहार में सेना से रिटायर हुए व्यक्ति को या तो एयरफोर्स से आप रिटायर हैं तो बैंक में आपको रियायत दी जाती है, या आप थल सेना से रिटायर हैं तो आपको बिहार सैफ पुलिस में रियायत दी जाती है और सैफ में आप आराम से नौकरी कर सकते हैं। तो सरकार जो ये योजना ला रही है और उसके बाद अलग अलग राज्यों में जो बात कही जा रही है कि हम आपको रियायत देंगे, तो ये रियायत तो पहले से ही मिलती रही है और सेना के लोगों को विशेष तौर पे सरकार पैकेज देती रही है, इसलिए कि वो अपने जीवन का वो समय देश के लिए कुर्बान कर देते हैं जिस समय में उनके शरीर में खून होता है और वो खून जवानी से लबोलुआब होता है, उसमें जोश होता है, उसमें गर्मी होती है। तो क्या सेना के जवान के बाद बिहार की सरकार सैफ में भर्ती कर रही है या देश के अलग अलग हिस्सों में पुलिस में भर्ती की जा रही है? उसके बाद अब उत्तर प्रदेश और असम की सरकार ने योजना के तहत कहा है कि जो अग्निवीर होंगे उनको अपनी पुलिस में वो शामिल कराएंगे और साथ ही असम राइफल और CAPFS जैसे योजना में उन्हें शामिल कराई जाएगी। अब अग्निवीर प्रशिक्षण की बात जो आ रही है तो 10 सप्ताह से 6 महीने उसका प्रशिक्षण होगा। 4 साल के नौकरी में 6 महीना प्रशिक्षण यानी 3.5 साल आप नौकरी करेंगे। क्वालिफिकेशन आपको 12वीं चाहिए, 12वीं के बाद आप इसके योग्य हो जाते हैं। और पे स्केल की अगर बात करें तो 40,000 रुपए आपको पे स्केल होगा, लेकिन इसमें कुछ कटौती भी की जाएगी अग्निवीर स्कीम के तहत। और ये जो कटौती होगी वो अग्निवीर जो शहीद हो जाएंगे या विकलांग हो जाएंगे, दिव्यांग हो जाएंगे, उनके लिए रखा गया है। आपको बता दें कि इसमें बीमा की योजना 48 लाख की है
और सरकार ने ऐलान किया है कि जो बीमा के आधार पर सरकार इन सभी चीज़ों को देखेगी और ख़ास तौर पे इस स्कीम में और क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, इस पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें तो 17.5 से 21वीं 10वीं 12वीं पास जो लोग हैं वो पास परीक्षा में जा पाएंगे। पहले साल करीब 4,76,000 का पैकेज होगा और चौथे साल तक बढ़कर 6,92,000 तक हो जाएगा। सेवानिवृत्त सेवा की 30% अग्निवीर कॉर्प्स फंड के जरिए होगा और इतना ही रकम सरकार देगी। सेवा काल पूरे होने पर 11.71 लाख रुपए अग्निवीर को मिलेगा। यानी जो अग्निवीर होंगे, जो इसमें भर्ती होंगे, उनके लिए सरकार ने कई सारे प्रावधान जारी किए हैं, कई सारे प्रावधान भी लाए हैं। लेकिन छात्रों का आंदोलन जब उग्र है और छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि अगर उनके हिसाब से ये योजना सही है तो छात्रों के बीच पारदर्शिता लाए, छात्रों को बताए कि इस स्कीम में छात्रों के लिए क्या है और देश की जनता के सामने स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इस स्कीम से आपको फायदा क्या होने वाला है और सरकार इस स्कीम को क्यों लाई है, मकसद क्या है। हालांकि विरोधी दल ये बात कह रहे हैं कि छात्र देश के नौजवान युवाओं को पहले भी ठग चुकी सरकार देश के नौजवान युवाओं को पहले भी ठग चुकी है और एक बार फिर से ठगने की शुरुआत है। राजद ने स्पष्ट किया है कि 4 साल नौकरी के बाद वो जो छात्र होंगे, वो जो युवा होंगे, वो बिहार आएंगे और उन्हीं नेताओं के बाल बच्चे के मॉल के आगे अपना सेवा देंगे और गार्ड की नौकरी करेंगे, डिलीवरी बॉय की नौकरी करेंगे। तो छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है या छात्रों के लिए उठाया गया एक कदम है, सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए। छात्रों के अनुसार उनका मानना है कि जो बहाली प्रक्रिया है वो एज यूजुअल होनी चाहिए, बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता और लाई जानी चाहिए। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से सेना में बहाली नहीं हुई है और सेना बहाली की जो प्रक्रिया है 2 साल से बंद है और ऐसे क्रम में जले पर नमक छिड़कने के बराबर सरकार के द्वारा जब ये कदम लाई गई है तो छात्रों के लिए काफी दुखदायक है और छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में उनके हित की बात कौन सोचे और उनके हित के लिए कौन लड़े, ये बड़ा सवाल है। सरकार भले ही ये दावा कर देती है कि 1.5 सालों में वो 10 लाख रोजगार देंगे, तो क्या ये 10 लाख रोजगार मोदी सरकार के 2 करोड़ वाले रोजगार में से होगा या बिहार में 19 लाख रोजगार में से होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये 10 लाख जो रोजगार होंगे उसमें 4 लाख 4.5 लाख तो अग्निवीर होंगे, तो क्या 4 लाख और रोजगार की जो सरकार व्यवस्था करेगी वो किस प्रकार की होगी। अगर जब छात्रों के साथ खिलवाड़ ही करना था तो इस तरह के रोजगार की जो नई स्कीम लाने की जरूरत क्या थी और साथ ही 2 साल से बहाली रोकने की जरूरत क्या थी। रेलवे की परीक्षा में लगातार धांधली और रेलवे की परीक्षा लगातार लेट हो रही है। चाहे बिहार में बीपीएससी की बात करें या बिहार के तमाम यूनिवर्सिटी की बात करें, आप वाकिफ होंगे, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा स्थितियां क्या है बिहार की और किस प्रकार से सरकारें चल रही हैं, किस प्रकार से देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार सजग है। देश में जातीय जनगणना को लेकर सरकार जितनी सजग है, जातीय जनगणना को लेकर सरकार 500 करोड़ खर्च करने की बात कह रही है। क्या इन अग्निवीरों को या देश के जो युवा जो इस तपती धूप में दौड़कर, तपती धूप में इधर उधर भटक कर रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं, उनके लिए ये 4 साल वाला मजाक कितना अच्छा है, ये तमाम सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन इस अग्निवीर के जरिए एक बात स्पष्ट हो जाती है कि केंद्र सरकार की मंशा क्या है और केंद्र सरकार अब लॉन्ग टर्म जॉब की व्यवस्था लोगों के लिए नहीं करने जा रही है। ऐसे में छात्र का आंदोलन होना लाजमी है। हम छात्रों के उग्र आंदोलन का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन छात्रों की समस्या भी सुनी जानी चाहिए और साथ ही आंदोलन की जो रूपरेखा होती है उसके लिए नए सिरे से लोगों को बैठकर बातचीत करनी चाहिए। लेकिन ये आंदोलन स्वतः होने वाला आंदोलन है, इसमें कोई नेता नहीं है और कोई पार्टी संगठन नहीं है, इसलिए इस आंदोलन को सरकार दबा नहीं सकती है और लगातार सरकार अपनी योजनाओं को बता रही है। लेकिन जब बात छात्र हित की आती है तो लगातार इस पर चर्चा होती है और लगातार सरकार बैकफुट पर आ जाती है। एक बार फिर से अग्निवीर जो पथ स्कीम है, इसके जरिए सरकार ने जो योजना लाई है उसकी पारदर्शिता भी होनी चाहिए और ऐसे में सरकार का ये मानना है कि इस स्कीम के जरिए लोगों को फायदा होगा, तो कितना फायदा होगा इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए।
एक तरफ देश में जहां राष्ट्रपति के चुनाव है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और ईडी से पूछताछ, वहीं तीसरी तरफ जातीय जनगणना, वहीं चौथी तरफ जनसंख्या नियंत्रण। ये तमाम मुद्दे क्या कम थे कि छात्रों के लिए एक नया मुसीबत दे दिया गया देश में, और छात्र, नौजवान, युवा किस प्रकार से आगे बढ़े, क्या करे, ये बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।